बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 6। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है कि जिसमें हमने कंप्लीट करने हैं टेंसेस को। मतलब ये जो हमारा कोर्स है कि जिसमें हमारा चैलेंज ये है कि हमने 30 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर को कवर करना है। तो उसमें सबसे पहले हमने टेंसेस से स्टार्ट किया था, तो आज हम टेंसेस को फिनिश करेंगे। मतलब लेक्चर नंबर 6 में हम टेंसेस को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो आज जो हमारे पास 3 टेंसेस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इन तीनों को हम आज कंप्लीट डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए लेक्चर नंबर 6 को शुरू करते हैं। तो आज के लेक्चर का जो पहला टॉपिक है वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या है, इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, स्ट्रक्चर्स, यूजेजेस और एग्जांपल्स को आज हम कवर करेंगे। तो आइए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को शुरू करते हैं। ठीक है, इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हमारे पास है मेन वर्ब, इनका है वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है तो ये मैंने आपको पहले बताया था कि जितनी भी हमारे पास कंटिन्यूअस टेंसेस होंगे उनका जो मेन वर्ब होगा वो वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगा। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब्स इनके हैं विल बी और शिल बी। ठीक है, नेगेटिव फॉर्म्स इनके हैं विल नॉट बी, शिल नॉट बी। मतलब विल बी के दरमियान हम विल बी और शिल बी के दरमियान हम नॉट का इजाफा करेंगे। ठीक है, तो ये इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब आइए इनके स्ट्रक्चर्स देखते हैं कि इनको इस्तेमाल करके हम इनसे किस तरह सेंटेंसेस बना सकते हैं। ठीक है, तो पहला स्ट्रक्चर इनका कुछ इस तरह है कि सब्जेक्ट प्लस विल और शिल, इसमें हम एक इस्तेमाल करेंगे, प्लस बी प्लस मेन वर्ब जो कि वो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये पॉजिटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, आई शैल बी राइटिंग अ लेटर, मैं खत लिख रहा हूँगा। दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो ये क्या है, पॉजिटिव सेंटेंसेस है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंसेस के। ओके, यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है शैल बी, विल बी, उसके बाद मेन वर्ब है जो कि वो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है कि जिसमें हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं वो कुछ इस तरह है, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट, शिल नॉट, इनमें हम एक इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, प्लस बी प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई शिल नॉट बी राइटिंग अ लेटर, दे विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पे शिल और बी के दरमियान क्या है, विल और बी, मतलब हेल्पिंग वर्ब के दरमियान हमने नॉट का इजाफा किया है नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए। ठीक है, तीसरा स्ट्रक्चर इनका है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के, कि जिनसे हम सवालिया जुमले बनाते हैं। ठीक है, विल और शिल को हम सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम बी का इस्तेमाल करते हैं, फिर मेन वर्ब होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा और आखिर में हम सवालिया निशान का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, शैल आई बी राइटिंग अ लेटर, क्या मैं खत लिख रहा हूँगा। विल दे बी प्लेइंग क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो यहाँ पे आई और दे ये सब्जेक्ट है, इससे पहले हमने शिल और विल का इस्तेमाल किया है, इसके बाद हमने बी का इस्तेमाल किया है, फिर मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट, आखिर में हम क्या करते हैं, सवालिया निशान यहाँ पे लगाते हैं क्योंकि ये सवालिया जुमले हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है उसमें हम क्या करते हैं, विल और शिल को सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल करते हैं और सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास नेगेटिव इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है कि यहाँ पे हम क्वेश्चन भी करते हैं और नॉट का भी हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद बी इस्तेमाल होता है और उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और आखिर में हम इंट्रोगेशन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। शैल आई नॉट बी राइटिंग अ लेटर, क्या मैं खत नहीं लिख रहा हूँगा। विल दे नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। तो यहाँ पे शिल और विल को हमने सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल किया है और सब्जेक्ट के बाद नॉट और उसके बाद बी प्लस मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट और आखिर में हम सवालिया निशान का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर भी हमारे पास नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि हम सब्जेक्ट से पहले शिल नॉट और विल नॉट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हमने नॉट को सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल किया था। ठीक है, यहाँ पे हम शिल नॉट और विल नॉट को सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम बी को इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद वो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद हम सवालिया निशान का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, शिल नॉट आई बी प्लेइंग क्रिकेट, शिल नॉट आई बी प्लेइंग क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँगा। विल नॉट दे बी राइटिंग अ लेटर, क्या वो खत नहीं लिख रहे होंगे। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर्स थे कि जिनके जरिए से हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस बनाते हैं। ठीक है, अब आते हैं इनकी यूजेजेस पे कि इन सेंटेंसेस को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो पहला यूजेज इनका है, इट इज़ यूज्ड टू शो एन एक्शन दैट विल बी हैपनिंग ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम इन फ्यूचर। इनको हम इस्तेमाल करते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को हम इस्तेमाल करते हैं कि हम उन काम के बारे में बताएं दैट विल बी हैपनिंग, जो हो रहा होगा, ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम, एक खास वक्त के दौरान, इन फ्यूचर मुस्तकबिल में, मतलब वो काम जो कि मुस्तकबिल में एक खास टाइम में हो रहा होगा।
ठीक है, जो कि फ्यूचर में एक ख़ास टाइम के दौरान हो रहा होगा। तो उस टाइम को जाहिर करने के लिए, उस टाइम के बारे में बात करने के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल वी विल बी प्लेइंग एट 6 o'clock, वी विल बी प्लेइंग एट 6 o'clock, हम 6 बजे खेल रहे होंगे। तो ये जो खेलना है ये 6 बजे शुरू होगा। ठीक है, ये उस वक्त हो रहा होगा। ठीक है, वी विल बी पेंटिंग द वॉल टुनाइट, हम आज रात दीवार को पेंट कर रहे होंगे। तो ये जो काम है ये आज रात हो रहा होगा। ठीक है, सेकेंड यूजेज इनका है, इट इज आल्सो यूज्ड टू शो फ्यूचर पॉसिबिलिटी, मतलब इनको हम उन कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं कि जिनका आने वाले वक्त में होने का इम्कान हो, कि जिनका फ्यूचर में पॉसिबिलिटी हो। फॉर एग्जाम्पल, डोंट कॉल हिम, उसे कॉल मत करो। ही विल बी स्लीपिंग, वो सो रहा होगा। अब इस काम का क्या है, इसका पॉसिबिलिटी है कि वो सो रहा होगा। ठीक है, कॉल उसे मत करो। यू शुड हरी, आपको जल्दी करनी चाहिए। अली विल बी वेटिंग, अली इंतजार कर रहा होगा। अब इसका क्या है, इसकी पॉसिबिलिटी मौजूद है। ठीक है, नोट को आप देखिए, हियर वी डोंट यूज फ्यूचर टाइम एक्सप्रेशन, यहाँ पे हम क्या करते हैं, फ्यूचर टाइम एक्सप्रेशन का इस्तेमाल हम नहीं करते। फ्यूचर टाइम एक्सप्रेशन हमारे पास कौन से होते हैं, टुनाइट, टुमारो, नेक्स्ट वीक एक्सेट्रा, ये हमारे पास क्या है, फ्यूचर टाइम एक्सप्रेशन है। यहाँ पे हम इस यूजेज में हम क्या करते हैं, इनका इस्तेमाल नहीं करते। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास लेक्चर नंबर 6 में वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है, इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं और इनके स्ट्रक्चर्स कौन से हैं, मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस हम किस तरह बनाते हैं और फिर उन सेंटेंसेस को हम कहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, और उन पे हम एग्जाम्पल्स बनाएंगे। तो आइए इनको क्लियर करते हैं, डिटेल से इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में इनकी सबसे पहला पॉइंट है मेन वर्ब। मेन वर्ब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का क्या है, वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा वो हमारे पास यहाँ पे इज अ मेन वर्ब इस्तेमाल होगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स इनके विल हैव एंड शैल हैव होंगे। ठीक है, और इनसे हम नेगेटिव सेंटेंसेस यानी नेगेटिव फॉर्म किस तरह बनाएंगे, विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव, यानी विल हैव और शैल हैव के दरमियान हम नॉट का इजाफा करेंगे। ठीक है, अब आइए इन पे स्ट्रक्चर्स देखते हैं कि इनसे हम किस तरह सेंटेंसेस बनाते हैं। ठीक है, तो पहला स्ट्रक्चर इनका कुछ इस तरह है, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल, यहाँ पे इन दोनों में से एक का इस्तेमाल हम करेंगे। उनके बाद हम हैव का इस्तेमाल करेंगे, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म जो कि मेन वर्ब है, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है, इनसे हम मुस्बत जुमले बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, आई शैल हैव कंप्लीटेड माय वर्क, मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका हूँगा। दे विल हैव प्लेड क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल चुके होंगे। तो यहाँ पे आई और दे हमारे पास सब्जेक्ट है, शैल हैव एंड विल हैव ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स है, कंप्लीटेड एंड प्लेड ये हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है जो कि मेन वर्ब है, और इसके बाद ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है कि हम नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरह बनाते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल का इस्तेमाल हम करते हैं, और उसके बाद हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम हैव का इस्तेमाल करेंगे, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म, और आखिर में हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आई शैल नॉट हैव कंप्लीटेड माय वर्क, मैं अपना काम मुकम्मल नहीं कर चुका हूँगा। ठीक है, दे विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, शैल और विल, हैव और हैव के दरमियान हम क्या करते हैं, नॉट का इजाफा करते हैं। ठीक है, तीसरा जो स्ट्रक्चर है जो कि हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया जुमलों के लिए जो हम स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं वो कुछ इस तरह है कि हम विल और शैल को सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद हम हैव का इस्तेमाल करेंगे, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, आखिर में हम सवालिया निशान का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह एग्जांपल्स है, शैल आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क, क्या मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका हूँगा। विल दे हैव प्लेड क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेल चुके होंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट से पहले हमने शैल और विल का इस्तेमाल किया है, उसके बाद हमने हैव का इस्तेमाल किया है, और आखिर में हमने सवालिया निशान को लगाया है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, सवालिया जुमले बने हैं। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास नेगेटिव इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है कि जिनमें हम नॉट और क्वेश्चन मार्क दोनों को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसमें हम विल नॉट और शैल नॉट को सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल करेंगे, और सब्जेक्ट के बाद हम हैव का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर इंटरोगेशन मार्क। शैल नॉट आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क, क्या मैं अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं कर चुका हूँगा। विल नॉट दे हैव प्लेड क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे। तो यहाँ पे शैल नॉट और विल नॉट को हम सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे, और आखिर में हम इंटरोगेशन मार्क का
इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हमारे पास है वो है विल और शिल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, यानी यहाँ पे हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट से पहले हम विल और शिल का इस्तेमाल करते हैं और सब्जेक्ट के बाद हम नॉट और फिर हैव, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड देन इंटरोगेशन मार्क का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। शिल आई नॉट हैव कंप्लीटेड माई वर्क, क्या मैं अपना काम मुकम्मल नहीं कर चुका हूँगा। विल दे नॉट हैव प्लेड क्रिकेट, Will they not have played cricket? क्या वो क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे। ये और ये इन दोनों सेंटेंसेस का मतलब बिल्कुल सेम है, लेकिन जो स्लाइटली डिफरेंस है, थोड़ा सा जो फर्क है वो इनके स्ट्रक्चर में है, ठीक है। यहाँ पे हम सब्जेक्ट से पहले शिल नॉट और विल नॉट का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे हम सब्जेक्ट से पहले शिल और विल और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर्स थे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस हम किस तरह बनाते हैं, ठीक है। अब आइए इनके यूजेजेस पे कि इन सेंटेंसेस को हम फिर कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो पहला यूजेज इनका कुछ इस तरह है, इट इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एन एक्शन और सिचुएशन दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन इन द फ्यूचर। इनसे हम उन काम के बारे में बात करते हैं या ऐसे हालात, सिचुएशन के बारे में बात करते हैं दैट विल बी कंप्लीटेड, जो मुकम्मल हो चुका होगा, बिफोर अनदर एक्शन, किसी दूसरे काम से पहले, इन फ्यूचर, मुस्तकबिल में। मतलब ऐसे काम के बारे में हम बात करते हैं जो कि किसी दूसरे काम से पहले मुकम्मल हो चुका होगा मुस्तकबिल में, ठीक है। और टू एक्शंस विल बी हैपनिंग इन फ्यूचर, वन विल हैपन बिफोर अनदर एक्शन। या हमारे पास इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह है कि हमारे पास दो काम होंगे फ्यूचर में, मुस्तकबिल में, एक काम पहले होगा दूसरे काम से, ठीक है। एक काम को हम पहले करेंगे, वो खत्म हो चुका होगा दूसरे काम से, ठीक है। अब यहाँ पे इनका इस्तेमाल हम किस तरह करेंगे, फर्स्ट एक्शन हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल करेंगे और सेकंड जो एक्शन होगा उनको हम बयान करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में। मतलब हमारे पास दो एक्शन होंगे, एक मुकम्मल हो चुका होगा दूसरे एक्शन से पहले, जो मुकम्मल हो चुका होगा उसका इस्तेमाल हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करेंगे और जो दूसरा एक्शन हमारे पास होगा उनको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बयान करेंगे, ठीक है। इनका एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर इनका कुछ यूं है कि हम बाय द टाइम, बिफोर और व्हेन का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मतलब जब हम सिंपल प्रेजेंट की बात करते हैं, सेकंड एक्शन की बात करते हैं, तो उनसे पहले हम इन तीनों में एक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और उसके बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करेंगे और आखिर में हम क्या करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे काम के बारे में बात करेंगे जो मुकम्मल हो चुका होगा, ठीक है। तो आइए इस पे एग्जांपल्स पढ़ते हैं। बिफोर द गेस्ट अराइव, Before the guests arrive, my father will have already prepared the dishes. Before the guests arrive, यानी मेहमान के आने से पहले, माई फादर विल हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड द डिशेज, मेरा जो वालिद है वो पहले से ही तमाम खाने तैयार कर चुका होगा। तो यहाँ पे मेहमान के आने से पहले ये काम हो चुका होगा, ठीक है। मेरा जो वालिद है वो सब खाने तैयार कर चुका होगा पहले से, मेहमान के आने से पहले। तो ये काम हम क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल करेंगे और ये जो पहले से मुकम्मल हो चुका होगा ये हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इसका इस्तेमाल करेंगे। आई विल हैव कंप्लीटेड माई वर्क बाय द टाइम माई फादर कम होम, जब मेरा वालिद घर पहुंचता है तो मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका हूँगा। मतलब ये काम जब होगा तो ये काम मैं कर चुका हूँगा फ्यूचर में, ठीक है। तो एक काम जो पहले काम से मुकम्मल हो चुका होगा उनको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल करेंगे और दूसरे काम को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास लेक्चर नंबर 6 का टॉपिक है वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये हमारे पास लास्ट टेंस है, ओके। तो इसको हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं, इनके स्ट्रक्चर्स, यूजेजेस और एग्जांपल्स को आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए इनको शुरू करते हैं। इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हमारे पास है मेन वर्ब जो इनका है वो वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगा। हेल्पिंग वर्ब जो इनका है वो विल हैव बीन है, ठीक है। लॉन्गेस्ट हेल्पिंग वर्ब इन ऑल टेंसेस, सब टेंसेस में ये सबसे बड़ा हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। वी यूज सेंस एंड फॉर इन दिस टेंस, हम इस टेंस में सेंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सेंस क्या है, फॉर क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कंप्लीट डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आइए इनके स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं। तो पहला स्ट्रक्चर इनका है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी विल हैव बीन प्लस मेन वर्ब जो कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद हम सेंस और फॉर दोनों में से एक का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल दे विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर्स, दे विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर्स, वो 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, विल हैव बीन ये हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग मेन वर्ब है, क्रिकेट हमारे पास क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, फॉर 3 आवर्स ये हमारे पास क्या है, प्रपोजिशन ऑफ टाइम है। ठीक है, आई विल हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, आई विल हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से लिख रहा हूँगा। ठीक है, सेकेंड स्ट्रक्चर इनका नेगेटिव स्ट्रक्चर है कि जिनसे हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। वो कुछ इस तरह है कि सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन और उसके बाद मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर का हम इस्तेमाल करते हैं। मतलब यहाँ पे हम क्या करते हैं, विल हैव बीन के दरमियान हम नॉट का इजाफा करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दे विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर्स, वो 3 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। अब यहाँ पे क्या है, विल और हैव के दरमियान नॉट का इजाफा हुआ है। आई विल नॉट हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से नहीं लिख रहा हूँगा। यहाँ पे क्या है, विल और हैव के दरमियान नॉट का इजाफा हुआ है। ठीक है, तीसरा स्ट्रक्चर इनका इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर है कि जिनसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। इनमें हम क्या करते हैं, विल को सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल करते हैं और सब्जेक्ट के बाद हम हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद हम सिंस और फॉर, आखिर में हम क्या करते हैं, इंट्रोगेशन मार्क का इस्तेमाल करते हैं, सवालिया निशान लगाते हैं क्योंकि ये सवालिया जुमले हैं। ठीक है, इंटरोगेटिव जुमलों का स्ट्रक्चर है कि जिनसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल विल दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर्स, क्या वो 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट से पहले हमने विल का इस्तेमाल किया है और आखिर में हमने क्या किया है, इंटरोगेटिव मार्क का इस्तेमाल यानी इंट्रोगेशन मार्क का इस्तेमाल किया है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल इनका है, विल आई हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, विल आई हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से लिख रहा हूँगा। यहाँ पे सब्जेक्ट से पहले विल का इस्तेमाल किया है और आखिर में हमने क्या किया है, सवालिया निशान का इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह है कि उसमें हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट से पहले विल नॉट का इस्तेमाल करते हैं और सब्जेक्ट के बाद हम हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर, आखिर में हम क्या करते हैं, इंट्रोगेशन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, विल नॉट दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। विल नॉट आई हैव बीन राइटिंग फॉर 30 मिनट्स, क्या मैं 30 मिनट से नहीं लिख रहा हूँगा। तो यहाँ पे क्या है, दे और आई सब्जेक्ट है, इससे पहले हमने विल नॉट का इस्तेमाल किया है और इसके बाद हमने हैव बीन का इस्तेमाल किया है, आखिर में हमने क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल किया है। ठीक है, और नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो भी हमारे पास क्या है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है। उसमें हम क्या करते हैं, विल को हम सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल करते हैं और सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हैव बीन और आखिर में हम क्या करते हैं, इंट्रोगेशन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, विल दे नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर्स, क्या वो 3 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। विल आई नॉट हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से नहीं लिख रहा हूँगा। तो ये हमारे पास वो स्ट्रक्चर्स थे कि जिनके जरिए से हमने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस बनाए। अब आइए इनके यूजेस पढ़ते हैं कि इन सेंटेंसेस को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इनका पहला यूजेज जो है, it is used to emphasize the duration of an action that will be in progress before another action in future. It is used to emphasize the duration of an action. इसको हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं to emphasize क्योंकि हम जोर दे दें the duration of an action किसी एक्शन की मुद्दत पर, ड्यूरेशन पर, that will be in progress जो कि शुरू होगा, before another action किसी दूसरे काम से पहले शुरू होगा, in future मुस्तकबिल में। ठीक है, note since and for are used in this usage. इस इस्तेमाल में हम क्या करते हैं, since और फॉर का इस्तेमाल करते हैं। तो स्ट्रक्चर इनका कुछ इस तरह है कि हम बाय द टाइम, बिफोर और व्हेन का इस्तेमाल करते हैं और इनके बाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं और फिर आखिर में हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसको हम उल्टा भी कर सकते हैं। पहले जब हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद हम बीच में इनको इस्तेमाल करेंगे और आखिर में हम क्या करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये जो हमारे पास टाइम एक्सप्रेशंस है इनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ जुड़े रखेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल I will have been studying English for 4 years before I moved to Iran. मतलब मेरा ईरान मूव होने से पहले मैं 4 साल से इंग्लिश पढ़ रहा हूँगा। ठीक है, तो ईरान जाने से पहले, इस काम से पहले ये काम इन प्रोग्रेस था, ये काम कंटिन्यू था। ठीक है, My parents will have been eating for 10 minutes when I get home. जब मैं घर पहुँचूँ तो उससे पहले मेरे वालिदैन 10 मिनट से खाना खा रहे होंगे। ठीक है, तो इस काम से ये काम किया था, पहले हो रहा था। ठीक है, कंटिन्यू था। By the time I reach
रीच ग्राउंड, मेरे ग्राउंड जाने के टाइम दे विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 1 आवर, वो 1 घंटे से खेल रहे होंगे। तो ये काम पहले से वहां पे शुरू होगा, ठीक है, तब जाके ये काम हुआ होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास किया था फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, और इसी के साथ हमने टेंसेस को कंप्लीट किए। हमारे पास जितनी भी टेंसेस थे कुल मिला के हमारे पास 12 टेंसेस हैं, ठीक है। 12 टेंसेस मतलब पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, इन सब के फिर 4 हमारे पास टाइप्स हैं। तो कुल मिला के हमने 12 टेंसेस कवर किए। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए कल तक इंतजार कीजिएगा। बाय बाय।